अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग मज़े से लंगर कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि अब सब ठीक होंगे। ये बंदा नाचिज़ नेवला के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आज है 7 मुहर्रम 3 जुलाई 2025। हर साल की तरह इस बार भी हमारे गांव में इज्तिमाई तौर पर लंगर व नियाज़ और मजालिस का इंतज़ाम किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद व इमाम बारगाह और इसके सहन को अच्छी तरह साफ़ किया गया है। पानी का छिड़काव खिज़र भाई कर रहे हैं और इमाम बारगाह के अंदर कुछ हमारे दोस्त झूला अली असगर सजा रहे हैं। सबील के लिए हमारे प्यारे कज़न एहसन खान ने यहाँ पे ट्राली खड़ी कर दी है। बाद में इस ट्राली के ऊपर सबील लगाई जाएगी। बरगद के पेड़ के नीचे सारे बुजुर्ग जवान बच्चे मशवरा कर रहे हैं कि कैसे आए हुए लोगों में नियाज तकसीम करना है। गांव की मस्जिद और इमाम बारगाह और कज़न की दुकान के बिल्कुल पीछे दोस्तों ये एक कनाल ज़मीन खाली पड़ी हुई है। इसी के अंदर रोटियां भी तैयार की जा रही हैं। दाल और गोश्त का सालन भी तैयार किया जा रहा है। मौलाना साहब बड़े तवे पे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बड़ी रोटियां तैयार कर रहे हैं। रोटियों का एक ढेर इन्होंने तैयार करके वहाँ रख दिया है। गर्मी का मौसम है तो पंखे का भी इंतज़ाम किया गया है। ये देखें यहाँ पे रोटियों का एक ढेर लगा हुआ है। उस चारपाई पे मसाले वगैरह रखे हुए हैं। सबसे पहले दाल तैयार की जा रही है। दाल के बाद फिर दाल और गोश्त पकाया जाएगा। बस ये दाल अब तकरीबन तैयार है। और अब दोस्तों इमरान भाई और हमारे प्यारे अंकल मुजाहिद हुसैन ने बिस्मिल्लाह पढ़कर सबको घरों के लिए सालन दे रहे हैं। ये देखो दोस्तों हमने भी 2 शापर ले लिए हैं। अब दोस्तों हम ये सालन लेकर सीधा चलेंगे अपने प्यारे घर की तरफ और हल्की फुल्की तैयारी करेंगे। फिर वापस आएंगे लंगर व नियाज़ की तरफ। तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह हमने खैर से कर ली है। बड़ी सादा और मुख्तसर सी हमारी तैयारी होती है। अब हम वक्त को ज़ाया किए बगैर दोबारा चलेंगे लंगर व नियाज़ की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हम एक बार फिर खैर से गांव की बैठक वाली जगह पे आ गए हैं। यहाँ पे दोस्तों अब बैठक का नक्शा चेंज हो गया है। चीज़ें बेचने वाले भी आ गए हैं। सबील भी खैर से हमारे प्यारे कज़न जवाद भाई, अहमद भाई और आमिर भाई ने लगा दी है। लोग पानी पी रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। ऐसा ऐसा अब लोग भी आ गए हैं। अंकल हबीब के दोस्तों इस घर में हर साल लंगर और नियाज़ तकसीम की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने इस दफ़ा टफ टाइल लगाई है। पहले ये जगह कच्ची थी, यानी कि इनका जो फर्श है सहन है कच्चा था। टेंट भी यहाँ पे लगा दिया गया है। बस अब उम्मीद है कि कुछ ही देर बाद इंशाल्लाह लोग आना शुरू हो जाएंगे। इमाम बारगाह के अंदर खैर से जाकिर और मौलाना साहब आ गए हैं। जाकिर खादिम हुसैन खिताब कर रहे हैं। कुछ लोग आ गए हैं, मज़ीद ऐसा ऐसा लोग आ रहे हैं। गर्मी दोस्तों
बहुत ज़्यादा है, इसीलिए लोग पानी बहुत ज़्यादा पी रहे हैं। रोज़ा नींबू और लीमू का पानी है। यहाँ पे भी दोस्तों आप देख रहे हैं कि टेंट लगा दिया गया है ताकि जो रोटी पकाने वाले हमारे भाई हैं उन्हें गर्मी ना हो। ये देखें रोटियों का एक अंबार अल्हम्दुलिल्लाह लग गया है। मज़ीद रोटियाँ भी पकाई जा रही हैं। उस्ताद साहब हमारे थक गए हैं, ये देखें ज़रा नींद कर रहे हैं। देगें भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी तैयार हो गई हैं। ऐसा ऐसा मज़ीद देगें तैयार होंगी। उम्मीद है कि 10 और 11 के दरमियान लंगर तकसीम किया जाएगा। दाल और मुर्गी का दोस्तों ये सालन है, यानी कि चना और मुर्गी का सालन है, चना और चिकन। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह अब लोगों की आमद का सिलसिला खैर से शुरू हो गया है। आप देख रहे हैं कि लोग खैर से आ रहे हैं। दरियाँ भी बिछा दी गई हैं, जहाँ जिनको जगह मिल रही है वो बैठते जा रहे हैं। दोस्तों ये सारा काम, ये सारा इंतज़ाम हमारे अपने ही गाँव वाले करते हैं। दोस्तों बस अब कुछ ही देर बाद इंशाअल्लाह लंगर नियाज खैर से तैयार हो जाएगी, फिर आए हुए लोगों में लंगर तकसीम की जाएगी। दोस्तों हमारे साथ मौजूद हैं हमारे प्यारे कज़न बाकिर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बाकिर हुसैन? खैरियत है? बाकिर हुसैन ये बताएं कि आपने इस लंगर नियाज की शुरुआत कब की थी? हमने 2003 से शुरुआत की थी। अच्छा, कैसे शुरुआत की थी? नदीम भाई हमने शुरुआत की थी तो एक देग से दलिया का बनाया था। अच्छा। और एक जाकिर था मेरे ख्याल से, उसको 300 नियाज दिया था। जी जी। तो उस मौला का करम से आज माशाल्लाह लंगर निज़ार सब कुछ आपके सामने माशाल्लाह वसी लंगर है। अब तकरीबन 20 से 30 देगें की जाती हैं। हाँ माशाल्लाह पूरा अहले इलाका आता है और शहर से मोमिन आते हैं शिरकत करने के लिए। यानी कि इस वसेब की सबसे बड़ी ये लंगर है। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है मौला पंचन पाक का, उन्हीं की ज़ात से ये मंसूब है और उन्हीं की वजह से इतना आगे जा रहा है और इंशाल्लाह जाएगा। शुक्रिया शुक्रिया बाकिर हुसैन, शुक्रिया शुक्रिया जनाब। ये थे हमारे कज़न बाकिर हुसैन जिन्होंने इस लंगर नियाज की शुरुआत की थी। सुबह के 11 बजे का टाइम है दोस्तों। आप देख रहे हैं कि अंकल का घर लोगों से फुल हो गया है। गर्मी बहुत ज़्यादा है। लोगों को रोटी के लिए जो डिशें दी गई थी सब ने उनके पंखे बना लिए हैं। खैर अब दुआ मांगी जाएगी और दुआ के बाद इंशाअल्लाह लंगर नियाज आए हुए लोगों में तकसीम की जाएगी। रोटियों का एक अंबार यहाँ पे लाया गया है। इस चारपाई पे ये सारी रोटियाँ हैं दोस्तों। सालन इस किचन में रखा गया है। लड़के अब तरतीब बना रहे हैं। ये देखो दोस्तों, ये सारा सालन यहाँ पे रखा हुआ है। दोस्तों इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई, सबके सामने रोटी खैर से रख दी गई है और अब बिस्मिल्लाह पढ़कर सारे लोगों को सालन दिया जाएगा। यहाँ से लड़के सालन देना शुरू कर रहे हैं। कैसर अब्बास बिस्मिल्लाह पढ़कर सालन देना शुरू कर रहे हैं। अशरफ अली भी है और अब दुआ मांगी जा रही है। मुख्तसर सी दुआ के बाद अब बिस्मिल्लाह पढ़कर निकाला जा रहा है। शोर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। लोग बहुत ज़्यादा दोस्तों जमा हो गए हैं। पूरा सहन लोगों से फुल है। ये देखें लड़के स्टील की प्लेटों में सालन लेके आ रहे हैं और अब तरतीब के साथ सबको सालन दिया जा रहा है। सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह लंगर नियाज खैर से खा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों सारे लोग मज़े से लंगर नियाज खैर से खा रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त तरतीब बनी हुई है। इस बरामदे के नीचे 2 लाइनें हैं। ये देखें बच्चे जवान छोटे सारे मज़े से अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा रहे हैं।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह हमारे गांव में सालाना मजालिस लंगर और नियाज किया जाता है। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूं कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।